नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर कभी वाम दलों के शासनकाल के दौरान देखने को मिलता था। सिंगूर और नंदीग्राम ये दो ऐसे कंधे हैं जिन पर चढ़कर एक जमाने में ममता बनर्जी ने 3 दशकों के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका था। लेकिन अब संदेश खली की घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। संदेश खली में आखिर क्या कुछ हुआ है, वहां का प्रसंग क्या है, कैसे पॉलिटिकल वायलेंस के आरोप लग रहे हैं, ममता बनर्जी का इस पर स्टैंड क्या है और आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें क्या कुछ कहा गया है, इसी के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर विवाद की शुरुआत कैसे हुई है। इस साल जनवरी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई करोड़ों रुपए के राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई थी। इस दौरान शाहजहां के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों को उनके घर में एंट्री करने से रोका। साथ ही टीम के सदस्यों से मारपीट भी की गई। इसके साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर गई। उनका आरोप है कि शाहजहां और उनसे जुड़े लोगों ने जबरन उनकी जमीन पर कब्जा किया है। इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उनका यौन उत्पीड़न भी किया जाता था। मुख्य आरोप क्या है? एक स्थानीय महिला ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की कोई खूबसूरत महिला या लड़की होती है तो उन्हें उठाकर पार्टी ऑफिस में ले जाते हैं। महिलाओं ने बताया कि शाहजहां के फरार होने से उन्हें पिछले कई वर्षों से जारी उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत मिली है। अपराध में केवल शाहजहां ही नहीं बल्कि उसका कथित साथी और तृणमूल के दूसरे नेता उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हजारा भी शामिल है। महिलाएं शाहजहां और शिव प्रसाद हजारा की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। शेख शाहजहां कौन है? 42 वर्षीय शाहजहां शेख को भाई के नाम से जाना जाता है, जिसने बांग्लादेश सीमा के पास उत्तर 24 परगना में संदेश खाली ब्लॉक में मछली पालन के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की थी। शेख ने 2004 में ईंट भट्टों में यूनियन नेता के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। बाद में वह पश्चिम बंगाल में बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बावजूद अपनी उपस्थिति बनाए रखते हुए स्थानीय सीपीआईएम इकाई में शामिल हो गया। उग्र भाषणों और संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाने वाला शेख ने 2022 में तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 42 वर्षीय ने तत्कालीन टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना टीएमसी जिला अध्यक्ष ज्योतिर्प्रियो मलिक के नेतृत्व में काम किया। वह जल्द ही सत्ता में आ गया और मलिक का करीबी सहयोगी बन गया। 2018 में शेख को सरबेरिया अग्रघाटी ग्राम पंचायत के उप प्रमुख के रूप में प्रसिद्धि मिली। उसके छोटे भाई भी सक्रिय टीएमसी कार्यकर्ता है। वे भूमि सौदा सहित उसके व्यवसाय का प्रबंधन भी करता है। एक स्थानीय टीएमसी नेता के अनुसार शेख का क्षेत्र में सम्मान और भय दोनों है। टीएमसी नेता ने कहा कि कुछ लोगों के लिए वह एक मसीहा है, उनके विरोधियों के लिए वह एक आतंक है। इलाके में उसकी छवि रॉबिन हुड की है। जून 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद संदेश खाली में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प के बाद दोनों पक्षों की ओर से कई मौत भी हुई है। शेख ने खुद को घटना के संबंध में दर्ज हत्या की प्राथमिकी में फंसा हुआ पाया। नॉर्थ 24 परगना जिले के बशीरहाट सब डिवीजन में आने वाले संदेश खाली से जिला परिषद सदस्य शाहजहां इस घटना के बाद से फरार है। हालांकि उसके करीबियों का दावा है कि इलाके पर अब भी उसका काफी हद तक नियंत्रण बरकरार है। पश्चिम बंगाल सरकार का रुख क्या है? संदेश खाली मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग जिम्मेदार थे उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य महिला आयोग की टीम ने संदेश खाली जाकर महिलाओं से बातचीत की है। राज्य प्रशासन ने जांच के लिए सीनियर आईपीएस अधिकारियों की अगुवाई में 10 सदस्यीय टीम भी बनाई है। भाजपा कांग्रेस हमलावर। संदेश खाली को लेकर भाजपा और कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। दोनों दल ममता बनर्जी की सरकार पर जबरदस्त तरीके से आरोप लगा रहे हैं। दोनों दलों की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। भाजपा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है। भाजपा का एक केंद्रीय टीम भी वहां पहुंचा था। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी लगातार पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर है। चौधरी ने सवाल किया कि क्यों विपक्षी पार्टियों को संदेश खाली में दाखिल होने से रोका जा रहा है। राज्य सरकार क्या छिपाने की
कोशिश कर रही है कि अब ये मामले पर राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की सदस्य अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पुलिस टीएमसी कार्यकर्ता बन गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही दलों की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, महिलाओं की असुरक्षा की स्थिति है और कहीं ना कहीं हर किसी के निशाने पर फिलहाल ममता बनर्जी है। राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश। संदेश खाली हिंसा पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एनसीएससी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। वहीं रिपोर्ट में संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न की बात कही गई है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया है। इसको लेकर लगातार अब बवाल मचा हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।